हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी और इंडियन ऑयल को लेकर के, क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों को लेकर के बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। तो इस समय अगर देखा जाए तो फिलहाल जो खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो एनटीपीसी और इंडियन ऑयल दोनों ही मिल करके एक संयुक्त रूप से जो है एक कंपनी बनाने वाले हैं, और इस कंपनी का जो काम होगा वो फिलहाल जो है एक दूसरे की हेल्प करना होगा। तो कैसे ये हेल्प करेंगे? तो अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है एनटीपीसी और इंडियन ऑयल ने रिफाइनरी की आगामी परियोजनाओं की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त रूप से कंपनी बनाने के लिए समझौता किया है। एनटीपीसी जो है वो बिजली उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो जो है रिफाइनरी यानी कि तेल से जुड़ी हुई कंपनी है, और इन दोनों को जो है एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत है। तो ये दोनों कंपनियां जो हैं मिल करके एक संयुक्त रूप से कंपनी बना रही हैं, ताकि जो है एक दूसरे से इस कंपनी के जरिए जो है एक दूसरे से ये मदद कर सकें। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन ऑयल जो है दिसंबर 2024 तक 24 घंटे ऊर्जा का उपयोग करके अपनी रिफाइनरियों की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता को पूरा करने की योजना बना रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो बात अगर की जाए एनटीपीसी की, तो फिलहाल जो है एनटीपीसी जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि NGEL के साथ जो है एनटीपीसी की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है इंडियन ऑयल को जो है RE और RTC बिजली की आपूर्ति के लिए संयुक्त कंपनी बनाएगी। NGEL एनटीपीसी के कुल नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को मजबूत करने के लिए दोनों जो है एक छत के नीचे जो है काम करेंगे, ताकि जो है इंडियन ऑयल को अगर तेल की ज़रूरत है तो उस तेल की आपूर्ति कैसे होगी, और अगर एनटीपीसी को बिजली की ज़रूरत है तो उसकी बिजली की आपूर्ति कैसे होगी। ये दोनों मिल करके इस पर काम करेंगे, और उसके बाद से फिर जो है अगर दोनों को अगर किसी तरह की अगर कमी लगती है कि एक दूसरे की कमी को पूरा करना है, तो ये दोनों कंपनियां अब जिस हिसाब से भी अपना इस पर जो है एक कंपनी बना के उसका जो है निराकरण निकालेंगी। तो ये एक जो है बड़ी अपडेट जो है दोनों कंपनियों को लेकर के सामने आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इसके स्टॉक के साथ है। अगर देखा जाए तो आज के दिन जो है 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही, गिरावट आई, लेकिन उसके बाद जो है तेज़ी हमें इसके स्टॉक में देखने को मिला। अगर पिछले एक महीने का अगर चार्ट देखा जाए तो लगभग जो है इस स्टॉक ने 10% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग जो है 2.5 से 3% तक का रिटर्न है। अब जो है जान लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है। फिलहाल ये स्टॉक जो है अगर देखा जाए तो 151 रुपये अगर 40 पैसे को अगर क्रॉस कर जाता है, 151 रुपये 40 पैसा इसका एक सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर इसे ये स्टॉक क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको जो है 159 रुपये के लेवल पर जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 159 रुपये के करीब ये जो स्टॉक है यहाँ से आकर के फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये 159 रुपये तभी जाएगा जब कल के ट्रेडिंग सेशन में 151 रुपये 40 पैसे को क्रॉस कर जाए, और अभी ये स्टॉक जो है 150 रुपये 85 पैसे के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बनता है और गिरावट आती है तो जो नीचे का सपोर्ट होगा वो होगा पहला सपोर्ट 150 रुपये 35 पैसा, और अगर 150 रुपये 35 पैसे को इसने ब्रेक किया तो फिर आपको 149 रुपया 50 पैसे के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको नीचे की तरफ के दो सपोर्ट है, 150 रुपया 35 पैसा और दूसरा 149 रुपया 50 पैसा। लेकिन अगर 151 रुपया 40 पैसे को अगर ये स्टॉक क्रॉस कर गया तो 159 रुपया करके ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। ये था आपका एनटीपीसी। दूसरा जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है IOC यानी कि इंडियन ऑयल। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये भी स्टॉक लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है तो 72 रुपये 60 पैसे के करीब जो है ये स्टॉक अगर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 72 रुपये 60 पैसे को क्रॉस कर गया तो फिर आपको 74 रुपये 50 पैसे के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर के दो लेवल हैं 72.60 और दूसरा जो है 74.50 रुपये के करीब। इसके अलावा अगर देखें तो अगर गिरावट आती है तो नीचे का जो लेवल मिलेगा पहला आपको
रहेगा 71 रुपये 75 पैसा, और 71-75 को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर आपको 70 रुपया 80 पैसा के करीब, 70 रुपया 80 पैसा या 70 रुपया 90 पैसा के करीब जो है ये स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो कहीं से भी कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये था आपका IOC और NTPC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।